तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज अपने लोग का टॉपिक है क्लास 10 के एक्सरसाइज 22.4 से 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे आज और कोशिश करेंगे कि संपूर्ण प्रश्नावली को खत्म कर दे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, शून्यक से रिलेटेड, शून्यक और गुणनखंड के बीच जो संबंध होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दो। चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को दिख रहा होगा कि यदि बहुपद f(x) इक्वल टू 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, मतलब ऐसा बहुपद दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन में है f(x) बहुपद जो दिया हुआ, ये क्या चीज है अपने पास, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस 2, ये है बहुपद। और इसके दो शून्यक √2 और माइनस 2 है। इसके दो शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक इसके क्या क्या है, शून्यक इसके हैं √2 और माइनस में √2। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी बहुपद का शून्यक अगर दिया हुआ तो उसका गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। अगर किसी बहुपद का गुणनखंड हमें मालूम है तो उससे हम शून्यक निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी बहुपद का गुणनखंड x माइनस 2 और इनटू में x प्लस 3 आ गया, तो इसके शून्यक कैसे हम निकालते हैं। इसके शून्यक निकालने के लिए दोनों ही गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं। x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। ठीक है, समझ गए हैं। तो देखो किसी भी बहुपद का गुणनखंड अगर x माइनस 2 है तो उसका शून्य क्या आ गया +2, और x प्लस 3 है गुणनखंड तो शून्य क्या है -3, मतलब चिन्ह क्या हो गया, पलट गया। यहाँ 2 का चिन्ह माइनस में था तो शून्य क्या निकला 2, और 3 का चिन्ह प्लस में है तो शून्य निकला -3। इसी तरीके से अगर शून्यक दिया हुआ है 2 तो गुणनखंड क्या होगा x माइनस 2, उल्टा। अगर शून्यक दिया हुआ है -3 तो गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 3। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, गुणनखंड जो है क्या क्या हो जाएगा। अगर रूट शून्यक √2 है तो इसका शून्यक हो जाएगा x माइनस √2, यही ना होगा। और अगर शून्यक माइनस में √2 है तो गुणनखंड हो जाएगा x प्लस में √2। ठीक है, और ये दोनों जो है इस बहुपद का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब इसमें भाग लग रहा है पूरे तरीके से। तो अगर हम उभयनिष्ठ बहुपद निकालना चाहेंगे, उभयनिष्ठ बहुपद मतलब जिस बहुपद से भाग देने पर उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो उसके लिए हमको इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस √2 को x प्लस √2 से क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर। उभयनिष्ठ बहुपद क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब जो दो को शून्यक दिया हुआ था उससे दो को गुणनखंड हमको मालूम चल गया, और दोनों गुणनखंड मालूम चल गया तो इस दोनों को गुना कर लिए तो जो चीज आया उससे भी इसमें क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और जब ये बहुपद हमको मालूम है कि इससे भाग देने पर पूरा पूरा भाग लगता है, तो भाग दे करके देखेंगे दूसरा जो बहुपद आएगा वो भी तो पूरा पूरा कटने वाला होगा ना। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 में से किस चीज में, इसमें 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और -2 में क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। x स्क्वायर से इतना पुराना है तो 2x स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x का पावर 4, और -2 को इससे गुना करेंगे तो माइनस दो दूनी कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि x स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो x स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे 4x स्क्वायर, यही ना आएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट जाएगा, -3x क्यूब लिख लेते हैं, और यहाँ -3x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर बचेगा, प्लस 6x और -2 है। देखो -3x क्यूब पुराना है तो -3 से गुना करो और x से गुना करो तो -3x क्यूब पुर जाएगा। -2 को -3x से गुना करेंगे तो प्लस का 6x आएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट गए, ये कट गए, बच गया क्या चीज, x स्क्वायर और माइनस में 2। यहाँ भी क्या है, x स्क्वायर माइनस में 2, मतलब एक मर्तबे अगर हम गुना कर देते हैं तो पूरा का पूरा कट जाएगा ना, घट करके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कट करके क्या आ गया, 0। मतलब दूसरा जो बहुपद आया, दूसरा बहुपद क्या आ गया, दूसरा बहुपद, दूसरा बहुपद क्या आया अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, देखो अगर ये वाला बहुपद, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस टू से हमने पूरा में भाग दिया तो दूसरा बहुपद ये आया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू को और इसको गुना करने पर ये बीच वाला आ जाएगा। मतलब इससे जो शून्यक मिल रहा है ये भी इसका शून्यक भी होगा, और इस वाले बहुपद से जो शून्यक दो को मिल रहा है वो भी इसका शून्यक होगा। तो अगर इससे हम शून्यक निकालेंगे तो रूट टू और माइनस टू ही निकलेगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम इससे शून्यक निकाल लेते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जो है इस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस वन इसको जीरो के बराबर करो और इससे हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो चलो दो एक दो होता है और दो एक को जोड़ करके तीन होता है, सिंपल सा निकल जाए। टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस दोनों को और इस दोनों को जोड़ा लगा करके कॉमन लो कुछ, यहाँ से टू एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस वन बचेगा, यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन बचेगा इक्वल टू जीरो। गुणनखंड क्या बनेगा अपने पास, एक्स माइनस वन और इंटू टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम दोनों गुणनखंड को जीरो के बराबर कर लेते हैं, एक्स माइनस वन को भी जीरो के बराबर कर लिए और टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो कर लिया। तो टू एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा वन बाई टू, और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, और यही दोनों अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो जिसमें दो शून्यक हमारे पास पहले से गिवन हो और दूसरा बाकी के दो शून्यक निकालने हो, तो हम क्या करेंगे, पहले दो शून्यक से बहुपद बनाएंगे और उस बहुपद से मेन वाले बहुपद में भाग देंगे, और जो चीज भागफल आएगा उसका गुणन कर करके बाकी के दो शून्यक निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से नोट करो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट सेम है, सेम प्रोसेस से आपको बनाना है, बस इसमें शून्यक थोड़ा सा बड़ा टर्म में दे दिया है। ठीक है, बहुपद अपने पास ये है, इसके दो शून्यक दिया हुआ है, तो बाकी के दो शून्यक निकालने हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें चार शून्यक हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर देखो, सबसे ज्यादा पावर कितना है, चार है, मतलब चार को शून्यक इसका निकल सकता है। तो देखो यहाँ पर टू प्लस माइनस रूट थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब दो को शून्यक है। इसको हम क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि टू प्लस में रूट थ्री भी इसका शून्यक है और टू माइनस में रूट थ्री भी इसका शून्यक है। अगर हमको इसका गुणनखंड मालूम करना है, ठीक है, गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे मालूम चलेगा, गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, तो एक बार माइनस कर लो एक्स में से इसको, एक बार एक्स में से माइनस कर लो इसको, यही ना होगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में कितना, टू प्लस रूट थ्री, यही ना होगा। और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x और माइनस में क्या चीज, टू माइनस रूट थ्री, यही ना करते हैं। ठीक है, अब घटा लो तो ये हो जाएगा x माइनस टू और माइनस में रूट थ्री हो जाएगा, होगा ना। और दूसरा गुणनखंड क्या निकलेगा, x माइनस में टू और माइनस माइनस प्लस में रूट थ्री। ठीक है, तो ये चीज पता चल गया हमको। अब हमसे इससे उभयनिष्ठ अगर बहुपद मालूम करना चाहेंगे कि किस बहुपद से इसमें पूरा भाग लग जाएगा, उभयनिष्ठ बहुपद, तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, एक्स माइनस टू और माइनस में रूट थ्री, ठीक है, और इनटू में एक्स माइनस टू प्लस में रूट थ्री, इसे क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं दोनों को। एक चीज देखो यहाँ पर एक्स माइनस टू दोनों में एक चीज सेम है, एक्स माइनस टू सेम है, उसमें रूट थ्री घटा हुआ है, एक बार रूट थ्री जोड़ा हुआ है, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर रहने दो एक्स माइनस टू को, इसका स्क्वायर, और माइनस बी की जगह पर रूट तीन है तो रूट तीन का स्क्वायर, सिंपल सा। अब देख लो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी भी होगा, तो माइनस में दो ए बी, टू एक्स और दो से गुना करेंगे तो चार एक्स, और प्लस में बी स्क्वायर होता है मतलब चार, और माइनस है तो माइनस दो, रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन हो जाएगा। फाइनल बहुपद क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स, और चार में से तीन घटेगा तो प्लस का एक बचेगा। ठीक है, अब इससे अगर हमको ये उभयनिष्ठ बहुपद मालूम चल गया कि हाँ ये जो दो शून्यक दिया हुआ है ना, ये कहाँ से निकला है, इस वाले बहुपद से निकला है, तो दूसरा बहुपद अगर हम मालूम कर ले तो इससे बाकी के दो शून्यक निकल जाएंगे। दूसरा बहुपद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस चार एक्स है और प्लस वन है, इससे हम भाग दे लेते हैं एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस में 138 एक्स और माइनस में 35। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से भाग देने के लिए एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा यहाँ पर, तब ना एक्स का पावर फोर बनेगा। माइनस चार एक्स को उससे गुना करेंगे तो माइनस चार एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस एक को इससे गुना करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, माइनस छः और चार, ये माइनस का टू एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 26 माइनस एक माइनस 27 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे,
प्लस में 138x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएंगे 35। ठीक है, एक्स स्क्वायर से माइनस 2x³ पुराना है तो माइनस 2x से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x³। ठीक है, माइनस 4x को इससे गुना करेंगे तो प्लस का 4 दूना 8x² हो जाएगा, प्लस 1 को इससे गुना करेंगे तो माइनस का 2x ही होगा। ये हो गए प्लस, ये हो गए माइनस, ये हो गए प्लस, ये कट गए ना। माइनस 27 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 35x², फिर प्लस में 140x और माइनस में 35। ध्यान देना, यहाँ है x², यहाँ है माइनस 35x², तो हम माइनस 35 से डायरेक्ट आंख बंद करके गुना कर लेते हैं, तो माइनस 35x² बन गया। माइनस 4 को माइनस 35 से गुना करेंगे तो प्लस का आएगा कुछ, और 3 चौका 12, 5 चौका 20, 140 हो जाएगा ना, 140x, और प्लस 1 को माइनस 35 से गुना करेंगे तो माइनस 35 ही होगा। ये हो गए प्लस, ये हो गए माइनस, ये हो गए प्लस, ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे, शेषफल 0 आ गया। मतलब यहाँ पर हमको दूसरा बहुपद मालूम चल गया कि दूसरा बहुपद कितना है, भाग दे करके कितना आया, भाग दे करके आया x² माइनस 2x और माइनस 35। ठीक है, अगर ये बाकी का दो शून्य दिया हुआ था क्वेश्चन में, उससे अगर बहुपद ये बना है तो दूसरा बहुपद से जो शून्य निकलेगा ये भी इसका शून्य होगा। तो इसके शून्य निकालने के लिए हम क्या करें, x² माइनस 2x माइनस 35 को हम 0 के बराबर कर लेते हैं। 7 × 5 = 35 होता है, 7 में से 5 घटाने पर 2 उड़ जाता है। x² माइनस 7x प्लस 5x और माइनस 35 कर लेते हैं बराबर 0। गुणनखंड निकालना आप लोग जानते होंगे, तो बस सिंपल सा टेक्निक है, निकाल लो। x कॉमन लेने पर x माइनस 7, 5 कॉमन लेने पर प्लस में 5 कॉमन लेने पर x माइनस 7 इक्वल टू 0। दोनों गुणनखंड में कॉमन क्या है, x माइनस 7, तो बचेगा क्या चीज, x प्लस 5 बराबर 0। शून्य क्या निकल जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 7 निकल जाएगा एगो शून्य, दूसरा शून्य क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू -5 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। थोड़ा फास्ट में बताया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया समझ में तो फिर से एक बार देख लो, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन भी जस्ट सेम थे। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी जस्ट सेम क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ अपने पास, और इसके दो शून्य दिए हुए हैं 2 और -4। इसके हमको बाकी के दो शून्य निकालने हैं। अगर दो शून्य दिए हुए हैं तो इसका गुणनखंड हम मालूम कर सकते हैं। गुणनखंड क्या हो जाएगा, अगर 2 है शून्य तो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2, और अगर शून्य है -4 तो गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 4। उभयनिष्ठ बहुपद अगर हम निकालना चाहेंगे, उभयनिष्ठ बहुपद मतलब वो जो इसमें भाग लग रहा है, तो उभयनिष्ठ बहुपद कौन सा हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अगर हम गुना करते हैं तो x को x से गुना किया, x² प्लस में क्या हो जाएगा 4x, माइनस में 2x और माइनस में 8, यही निकलेगा ना। तो यहाँ से बनेंगे x², 4 में से 2 घटेगा तो प्लस का 2x और माइनस में 8, ये बन गया अपने पास उभयनिष्ठ बहुपद। मतलब ये जो शून्य दिया हुआ है 2 और -4 ना, ये इस बहुपद से आया है। अगर दूसरा बहुपद हमको मालूम करना है तो इससे हम भाग दे लेते हैं। उसमें क्या चीज हो जाएगा, x² प्लस 2x और -8 से अगर हम भाग देते हैं x के पावर 4 प्लस 2x³ और माइनस में 17x² माइनस में 18x और प्लस में 72 में, तो क्या आएगा, x² से x² को गुना करेंगे तभी तो x का पावर 4 आएगा ना। अब बाकी को गुना करो, प्लस 2 को गुना करेंगे तो प्लस 2x³ हो जाएगा, -8 को गुना करेंगे तो माइनस का 8x² हो जाएगा। ये हो गए माइनस माइनस प्लस, ये कट गए, ये भी कट गए। -17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 9x² हो जाएंगे, माइनस का 18x प्लस में 72। मेरे ख्याल से अब कट जाना चाहिए फाइनली। -9 से गुना करते हैं, -9 से गुना करते हैं तो माइनस का 9x² हो जाएगा क्या, प्लस 2 को -9 से गुना करेंगे तो माइनस का 18x हो जाएगा क्या, -8 को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 72 हो जाएगा। ये हो गए प्लस, ये भी हो गए प्लस, ये हो गए माइनस, ये कटे ये कटे ये कटे, जो 0 आ गया। मतलब दूसरा बहुपद कितना आ गया, x² -9। दूसरा जो बहुपद है, दूसरा बहुपद क्या आ गया, x² -9। अगर इससे हम शून्य निकाल लेते हैं, बाकी के दो शून्य यही हो जाएंगे। तो x² -9 को 0 के इक्वल करो, x² -9 इक्वल टू 0। अब देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। a² माइनस b² पे बन गया ना, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 और इंटू में x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों गुणनखंड को अगर 0 के बराबर करेंगे तो एगो आ जाएगा x का वैल्यू -3 आएगा ना पहला वाला से, और दूसरा वाला से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस का 3। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बाकी के 3 क्वेश्चन को समझाने के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। तो नोट कर लिए होंगे, तो चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो 8 और 9 क्वेश्चन दोनों हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, बहुपद 8x का पावर 4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8 में से क्या घटा दिया जाए कि परिणामी बहुपद
इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखो अगर सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछते हैं कि 19 है, 19 में से हम क्या घटा दें जिससे कि ये 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अगर हमको बताना है कि 19 में से क्या घटाना पड़ेगा 4 से विभाजित होने के लिए, तो 4 से हम भाग दे करके देख लेते हैं। 19 में 4 चौका 16 लग जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा 3। मतलब जो शेषफल बच गया हम कह सकते हैं कि 3 अगर हम घटा देते हैं 19 में से तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देख लो ना, 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 बचेगा, और 16 जो है 4 से पूरा पूरा घट रहा है। मतलब सीधा बात, जो शेषफल बचेगा वही हमको घटाना पड़ेगा। तो हमको भाग दे करके देखना पड़ेगा कि बच क्या रहा है शेषफल। तो चलो हम भाग दे करके देख लेते हैं। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, ये 8x का पावर 4 आ गया। प्लस 4, 3x को 2x स्क्वायर से गुना करो तो प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और एक्स क्यूब हो जाएगा। -2 को गुना किए तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कट गए। 14 में से 6 कटेगा तो 8x क्यूब बचेगा। -2 + 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 7x और माइनस का 8। अब देखो 4x स्क्वायर से 8x क्यूब पुराना है, तो प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x से गुना करने पर x क्यूब हो जाएगा, तो 8x क्यूब हो गया। प्लस 3x को इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा। -2 को इससे गुना किया तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गए। 2 में से 6 कटेगा तो -4x स्क्वायर बचेंगे। 7 4 कितना हो जाएगा 11x, और माइनस का क्या हो जाएंगे 8। 4x स्क्वायर है, -4x स्क्वायर लाना है तो -1 से गुना कर लो, -4x स्क्वायर आ जाएगा। 3x को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। -2 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो गए प्लस, ये हो गए प्लस, और ये हो गए माइनस, ये कट गए। और 11 3 कितना हो जाएगा 14x, और माइनस माइनस दोनों एक जगह जुड़ जाएगा, माइनस का 10। मतलब जो शेषफल बचा ना, शेषफल ही घटाना पड़ेगा। अतः f(x) में से कितना घटाना पड़ेगा, में से 14x - 10 घटाने पर यह पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यह पूर्णतः मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। जो शेषफल बचता है वही पूरी तरह से घटाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम आपको कह रहे हैं कि ये 19 है, 19 में आखिर हम क्या जोड़ दें जिससे ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए 4 से। 19 में हम क्या जोड़ दें जिससे कि ये पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाए। तो घटाना और जोड़ना सेम चीज़ ही है, अलग अलग चीज़ नहीं है। जैसे अगर हमको इस 19 में से हमको 3 घटाने पर 4 से विभाजित हो रहा था, तो इस 19 - 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 19 प्लस में -3। तो अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि क्या घटाना है तो शेषफल हम डायरेक्ट घटा देंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या जोड़ना है तो हम उसमें क्या करेंगे, शेषफल में माइनस लगा करके जोड़ देंगे। ठीक है, किसी नंबर में 19 में आप -3 जोड़िए और चाहे 19 में से 3 घटाइए, बात सेम है। 19 में -3 जोड़ो तब भी 19 में से 3 घटेगा, और 19 में से 3 घटाओ तब भी 19 में से 3 घटेगा। मतलब जोड़ना घटाना अलग अलग चीज नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि आखिर इस चीज में क्या जोड़ा जाए ताकि ये 3x + 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सेम प्रोसेस है, बस खाली शून्यक में हम माइनस लगा देंगे, सॉरी शेषफल में हम खाली माइनस लगा देंगे। तो 3x से हमको 6x क्यूब लाना है तो 2x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, प्लस 4 को गुना करो 4 दूनी 8 x स्क्वायर आ जाएगा। ये घट गए तो माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया ना। 5 में से 8 घटेगा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, और प्लस का 5। 3x से माइनस का 3x स्क्वायर पुराना है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा और x से गुना करना पड़ेगा। आ गया माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस 4 को -x से गुना करेंगे तो माइनस का 4x आएगा। ये हो गए प्लस और ये भी हो गए प्लस, कट गया तो बच गया 9x और प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये चीज तो घटाने पर ये 0 बनेगा, अगर इसी चीज में माइनस लगा करके जोड़ दें तो वो भी तो घट ही न जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि f(x) में क्या चीज, तो माइनस लगा करके और इनटू में 9x + 5 जोड़ने पर ना, 9x + 5 जोड़ने पर यह 3x + 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और अगला क्वेश्चन सब जो है मेरे ख्याल से वैसा नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन में भी चलो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, शून्य दिया हुआ है और इसके
बाकी के दो शून्यक ज्ञात करने हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को नोट करो, बढ़ते हैं इसके आगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक 1 हो तो इसके सभी शून्यकों को ज्ञात करें। यहाँ पर देखो पावर 3 है मैक्सिमम, इसका मतलब है कि इसके 3 शून्यक निकलेंगे। एगो शून्यक दिया हुआ है तो बाकी के दो शून्यक बच गए। तो देखो अगर एक इसका शून्यक है तो गुणनखंड कितना होगा, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, x-1 होगा, x-1 और x-1 से भाग दो। x-1 से अगर हम भाग देंगे तो दूसरा बहुपद मालूम चल जाएगा, x³ - 4x² + 5x और -2। x से x³ लाना है तो x² से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया x³ -1 को x² से गुना करेंगे तो माइनस का x² आएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट गए, -4x² में जोड़ेंगे तो माइनस का 3x² हो जाएगा, प्लस का 5x और माइनस का 2। x से -3x² पुराना है, -3x से गुना कर लो, -3x² आ गया ना, -1 को -3x से गुना करेंगे तो प्लस का 3x बचेगा, ये हो गए प्लस ये हो गए माइनस, ये कट गए, यहाँ कितना बचेगा 2x और माइनस में 2। यहाँ पर कितना है x-1 है, 2 से गुना करेंगे प्लस का 2 से तो 2x आ जाएगा, ठीक है, और -1 को +2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट गए, ये कट गए 0। दूसरा बहुपद हमको मालूम चल गया, दूसरा बहुपद कितना है, x² - 3x और +2। अब इससे जो हम बाकी के दो शून्यक निकालेंगे वही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। x² - 3x + 2 को अब हम क्या करते हैं 0 के बराबर, और 2 का गुणनखंड कुछ नहीं है तो 2 गुना 1 तो हम लिख ही सकते हैं, और 2 और 1 को जोड़ करके 3 पुर जाता है, तो x² - 2x और -x + 2 कर लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से इस दोनों में से और इस दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा x तो बचेगा x - 2, यहाँ से कॉमन आएगा -1 तो बचेगा x - 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से देख लो दोनों ही बॉक्स में से x - 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x - 1 इक्वल टू 0। अतः एक शून्यक कितना आएगा, एक शून्यक कितना आ जाएगा 2, दूसरा शून्यक कितना आ जाएगा, दूसरा शून्यक कितना आ जाएगा x - 1 से 1। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब जो है इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है और 12 नंबर है, इसमें आपको सिद्ध करना है और दर्शाने वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आओ उसको भी देख लेते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में है यदि x + a बहुपद 2 को दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट गुणनखंड है तो सिद्ध करे कि a बराबर n - q बट्टा m - p। मतलब ये चीज हमको सिद्ध करके लाना है। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x + a जो है इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है। गुणनखंड होना मतलब शून्यक हमको मालूम चल जाना है, ठीक है। तो अगर गुणनखंड x + a है तो शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएंगे माइनस का a, ठीक है। मतलब अगर हम मानते हैं कि ये बहुपद p ऑफ x है कितना, x² + px और प्लस में q, तो क्या कर सकते हैं इसमें x के जगह पर अगर हम -a रखेंगे तो ये किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। मतलब लिख लेते हैं x² + px और प्लस में q, ये p ऑफ -a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इस बहुपद का भी गुणनखंड है इसका भी गुणनखंड है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या कि 0 = x² प्लस में px और प्लस में q, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। अगर यही x का वैल्यू -a इसमें भी रखेंगे ना तो ये भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ एरो लगा लो तथा हम लिखते हैं कि ये q ऑफ x है, ठीक है। पोलिनोमियल q है, ये p नाम है इसका q नाम है, ये क्या चीज है x² + mx और प्लस में n, ठीक है। अगर हम q के x के जगह पर -a रख दे तो ये भी 0 के बराबर मिलेगा, x² प्लस में mx प्लस n, ये भी किसके बराबर मिलेगा 0 के बराबर, x² + mx प्लस n, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन सेकंड। ऐसा हमने क्यों कहा, अगर किसी बहुपद का एक गुणनखंड हमको मालूम चल जाता है तो उससे हम शून्यक निकाल लेते हैं, और यहाँ पर गुणनखंड हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है x + a। अगर गुणनखंड x - a होता तो शून्यक +a हो जाता, अगर गुणनखंड x + a है तो शून्यक -a होगा। मतलब x की जगह पर अगर हम -a रख दें तो शून्यक मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा, यही ना बात हुआ। अब देखो यहाँ पर एक चीज हम छोड़ दिए थे, यहाँ पर छोड़ दिया है हमने जानबूझ करके समझने के लिए। p ऑफ -a का मतलब क्या हो गया कि जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या करेंगे -a रखेंगे, तो x का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएंगे -a का स्क्वायर होगा। प्लस में px था ना तो x के जगह पर हमको क्या रखना -a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का pa हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखना है a, तो माइनस का pa हो जाएगा, ठीक है, प्लस q। तो बस सिंपल सा चीज यही चीज यहाँ पर भी लिखाएगा, क्या चीज बनेगा -a का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएंगे a² और फिर माइनस में pa और प्लस में q, यही बनेगा। जस्ट यहाँ पर भी हम x की जगह पर अगर हम -a रखते हैं तो -a का स्क्वायर करने पर ये बन जाएगा a²,
फिर x की जगह पर माइनस ए रखेंगे तो माइनस का एम ए बनेगा, माइनस का एम ए बनेगा। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पर लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एम ए। बात समझ गए कि नहीं? तो जहां पर x था वहां पर हमने माइनस ए रखा, तो वैल्यू किसके बराबर मिल गया? 0 के बराबर। अब देखो ये दो समीकरण अगर हमको मालूम चल गया है तो दोनों समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, देख लो यहाँ। दोनों समीकरण को हम सीधा करके लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस पी ए और प्लस में क्यू है, ये भी 0 के इक्वल है, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट था ना। और दूसरा समीकरण क्या था, ए स्क्वायर माइनस में एम ए और प्लस में एन इक्वल टू 0 है, ये अपने पास समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं, दोनों समीकरण में तो कुछ देखने के लिए मिल रहा है क्या? RHS वाला टर्म बराबर है, दाहिने साइड वाला टर्म बराबर है, तो अगर किसी दो समीकरण में RHS बराबर हो तो LHS भी बराबर होंगे। अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ RHS इक्वल है तो LHS को बराबर कर लो, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एम ए और प्लस में एन। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा ना, कट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कटेगा। देखो हमको सिद्ध करके लाना क्या है, ए का वैल्यू, मतलब इसी इक्वेशन से आप ए का वैल्यू निकालो। तो चलो हम एक काम करते हैं, एम माइनस पी लाना है ना, एम माइनस पी, तो चलो इसको उधर ले जाओ। एम माइनस पी लाना है तो इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो देख लो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ तो क्यू है प्लस में और ये एन इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा क्या, ठीक है, इक्वल टू इधर है माइनस का एम ए और ये पी ए जो है उधर जाएगा तो प्लस में पी ए चला जाएगा क्या, चला जाएगा ना। ठीक है, अब देख लो जो चीज हमको सिद्ध करके लाना था उसमें क्या था, एन माइनस क्यू था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है क्यू माइनस एन, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ माइनस से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस क्यू और इधर भी चिन्ह को क्या करो, पलट दो, एम ए को प्लस में ले आओ और पी ए को माइनस में ले जाओ। ठीक है, अब देखो आ जाएगा सब कुछ सिंपल सा, इस दोनों टर्म को सीधा कर लो, एम ए माइनस पी ए को हम इधर लिख लेते हैं और एन माइनस क्यू को उधर लिख लेते हैं। सिंपल सा चीज है ना, सिंपल सा चीज। चाहे एक काम कर सकते थे, झूठे का स्टेप बढ़ाने से क्या फायदा था, झूठे का स्टेप नहीं बढ़ाओ। ये एम ए माइनस में है, इधर ले आओ तो एम ए प्लस में आ जाएगा। ठीक है, पी ए प्लस में है तो पी ए माइनस में आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, क्यू प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, एन माइनस में है तो प्लस में आ गया और क्यू चला गया माइनस में। इस दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो बचेगा एम माइनस पी और इक्वल टू एन माइनस क्यू, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एन माइनस क्यू तो है ही उधर और बट्टा में क्या आ जाएगा, एम माइनस पी। और यही चीज तो मेरे ख्याल से सिद्ध करके लाना था और इस चीज को लिख देते हैं हम प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे, एन माइनस क्यू और बट्टा में एम माइनस पी। बस अगर किसी बहुपद के गुणनखंड या फिर शून्य दिया हुआ है तो मतलब वो वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 12, ए एक्स का मतलब ये बहुपद दिया हुआ है, इसका गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमको सिद्ध करके ये चीज लाना है। देख लो अगर गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब दो को शून्य निकलेगा यहाँ से और दो को शून्य निकल रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू रखने पर 0 0 मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं कुछ वैसा करके। तो अगर हमको गुणनखंड दिया हुआ है तो हम शून्यक निकाल सकते हैं क्या? अगर हमको शून्यक निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1। तो हमको शून्यक मालूम चल जाएगा कितना, एगो माइनस 1 मालूम चल जाएगा और एगो प्लस 1 मालूम चल जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। और शून्यक है इसका मतलब कि ये पोलिनोमियल में अगर x का वैल्यू हम -1 भी रखें तो भी ये 0 के बराबर होगा और 1 भी रखें तो भी ये 0 के बराबर होगा। तो चलो हम पहले -1 रख करके देख लेते हैं। तो p ऑफ -1 इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे अगर बहुपद अपने पास px है तो p ऑफ -1 रखो, मतलब x की जगह पर आप -1 रखो तो a इंटू क्या बन जाएगा, -1 का पावर 4 प्लस b इंटू -1 का पावर 3 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस d इंटू -1 और प्लस e इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, -1 का पावर 4 करेंगे तो +1 ही होगा, a हो जाएगा, फिर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस में जाएगा, देख लो। -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 होगा तो -b, फिर प्लस में c, यहाँ हो जाएगा माइनस का d, फिर यहाँ प्लस का e इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब चलो x का वैल्यू आप +1 रखो, x का वैल्यू अगर +1 रखते हैं तो वहां से भी कुछ बनेगा। एक चीज और ऐसा हम कर सकते हैं, a प्लस सी प्लस ई बराबर b प्लस डी है ना, तो इसको आप समीकरण 1 मान लो, लेकिन इसी के आगे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे ना तो देखो प्लस वाला सबको इधर रखो, a प्लस में c
और फिर प्लस में ई है, और ये दोनों जो माइनस माइनस वाला है उसको उधर भेज दो, तो ये बी चला जाएगा प्लस में और प्लस में डी आ जाएगा ना। ये चीज तो आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल लाना है। और हम दूसरा शून्य जानते हैं कि वन है, मतलब पी ऑफ वन भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। मतलब हम एक्स के जगह पर अगर हम वन रखें तो भी ये क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो चलो हम क्या करते हैं कि इस बहुपद में x के जगह पर वन रखते हैं, तो a इंटू क्या बन जाएगा, 1 का पावर 4 प्लस b इंटू 1 का पावर 3 प्लस c इंटू 1 का पावर 2 और प्लस d इंटू 1 और प्लस e इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से क्लियर सा बात है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, लेकिन हमको मालूम है कि ए सी ई जो है ये किस, a प्लस सी प्लस ई किसके बराबर है, b प्लस डी के बराबर है ना। तो a और प्लस सी और प्लस ई के जगह पर हम क्या लिख दें, b प्लस डी लिख दिया हमने। और ये भी जो है b और प्लस डी है, ये भी तो लिखाएगा ना, b प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ तक दिख रहा है साफ साफ। चलो अब इसके आगे यहाँ देखते हैं, दो को b है दो को d है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b और प्लस में 2d लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0। अगर हम दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, b प्लस डी इक्वल टू 0, और यहाँ से b प्लस डी का मान भी क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसको मान लो समीकरण 2 और इसको आप मानो समीकरण 1। ठीक है, इससे हमको कोई फायदा नहीं है, इससे हमको फायदा है समीकरण 1 से कि a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी दोनों क्या है, बराबर है। दूसरे समीकरण से है कि b प्लस डी का मान 0 है, तो अगर ये दोनों बराबर था, अगर इसका मान 0 है तो इसका भी मान 0 होगा। इसीलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस सी प्लस ई इसका मान बराबर है किसके, b प्लस डी के, और b प्लस डी बराबर है 0 के, तो ये भी 0 के बराबर होगा। अर्थात जो चीज हमें था प्रूव करना वो चीज हो चुका है प्रूव्ड। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको एग्जांपल देना है, और एग्जांपल देने वाला क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। जैसे देख लो 13 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स का उदाहरण देना है। तो पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स कहाँ होता है, सो तो देख लो पहले पी एक्स जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक है, जी एक्स जिससे हम भाग दे देते हैं, क्यू एक्स जो भाग दे करके आता है, और घटाने के बाद जो शेषफल बचता है वो होता है अपना आर ऑफ एक्स। तो अब जो है आपको एग्जाम्पल देना है कि ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे और आर ऑफ एक्स का घात 0 हो। तो जैसे देख लो ये 12 था तो ये 13 है। तो पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स सब का एग्जाम्पल देना। आर एक्स का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए मतलब कोई भी संख्या होगा, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, -1 आ सकता है, ऐसा मतलब एक्स वाला टर्म उसमें नहीं होना चाहिए, ये ना। तो अगर हम पी ऑफ एक्स बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को, और हम जो भाग देंगे g ऑफ x से, ये भी अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर ही है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक मर्तबे कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बात समझ में आया क्या? कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, और चाहे ऐसा कर सकते हैं कि x से हम भाग दे लेते हैं, x से। तो देख लो ना, x से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से भाग दे देते हैं, x से भाग देने पर एक्स स्क्वायर कट गया और यहाँ बच गया 2x, तो x को प्लस 2 से गुना कर देंगे तो 2x आ जाएगा और बचेगा 3 आ गया ना शेषफल। इसका घात क्या है, 0। तो एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा, कुछ भी दे सकते हैं, आंसर मिलाने का इसमें कोई टेंशन नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि देख लो बहुपद में आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, और px और qx का घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। px और qx का घात सेम होना चाहिए। px कहाँ है, ये रहा, और qx का कहाँ रहा, ये रहा। तो px जैसे मान लो कि हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, और हम चाहते हैं कि जितना है बीच वाला पावर x का पावर 2, तो भाग देकर भी x का पावर 2 आ जाए। तो कब आएगा, तो जब इधर हम किसी संख्या से गुना करेंगे तभी तो आएगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x क्या बनाना पड़ेगा, किसी संख्या को बनाना पड़ेगा, जैसे मान लो 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2 ले लो ताकि काटने में आसान रहे। बात समझ गए ना। तो अगर हम भाज्य और भाजक दोनों के पावर को सेम रखते हैं तो जो भागफल आता है उसका पावर 0 होगा। अगर हम यहाँ पर ही पावर 0 ले लेते हैं तो देख लो ना, भाग देकर के सिंपल सा। उम्मीद करते हैं जो भी है एग्जाम्पल हो, समझाने वाला क्वेश्चन हो, भाग देने वाला हो, सुनने वाला क्वेश्चन हो, सभी बड़े ही प्यारे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि आज पहले ही टारगेट रख लिए थे कि इस वीडियो में क्लियर करेंगे, इसीलिए आधे घंटे में सब कुछ समेट दिए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया हमने। अगर आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत होता है, थोड़ा सा पीछे जा करके देखो वीडियो को, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे चीज़ों को बड़े ही प्यारे तरीके से। थैंक यू, अलविदा।